नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से IITN अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉइस के चैप्टर की, और ये वॉइस का चैप्टर अपना चल रहा था दोस्तों। तो इसमें वॉइस में 2 लेक्चर हो चुके हैं अपने, और आज ये तीसरा लेक्चर है अपना वॉइस का, लेक्चर नंबर 3। ठीक है दोस्तों। और वॉइस में हम सिंपल सेंटेंसेस के जो टाइप्स थे, इसके जो टाइप्स थे उन टाइप्स की हम बात कर रहे थे, और कुछ टाइप्स हमने पढ़ भी लिए हैं उसमें से। आज का जो टाइप रहेगा अपना, वो टाइप रहेगा दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्य। इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्य क्या रहेगा दोस्तों इसमें? इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्य। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं दोस्तों? इसमें ये देखो आप कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जिससे अनिश्चित संख्या में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अब यहां आपको ये देखना है, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं डायरेक्ट ही। वन शुड लव वंस कंट्री। दोस्तों ये सेंटेंस है अपना, और ये सेंटेंस इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वन यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये सब्जेक्ट है अपना। शुड मॉडल है, और मॉडल के साथ में आपको पता है हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या है? ये वर्ब है दोस्तों। वन शुड लव वॉट वंस कंट्री, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों पूरा। अब आपको इसमें करना क्या है? जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं सेंटेंस में दिए गए, जैसे ये है दे रखा है, यहां भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, तो दोस्तों इनको हटाओ आप। हटा दिया। अब हटाते ही अपना जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है दोस्तों? इसका पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को इधर लाके, यहां देखो वंस कंट्री है तो इसको हटा दिया हमने, तो यहां बचा कंट्री ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाके क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट कंट्री। आपको पता है दोस्तों मॉडल दे रखा है तो मॉडल का प्रयोग करो, और मॉडल वाले टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। कंट्री, शुड। मॉडल के बाद में जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का प्रयोग करेंगे, बी। और लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाउड। ठीक है, बाई वन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हमने हटा दिया है। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये इसका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये मॉडल है, और मॉडल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो, और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, वन शुड डू वंस ड्यूटी विद ऑनेस्टी। ठीक है दोस्तों, यहां भी देखो ये सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हटाएंगे। वंस ड्यूटी है, इसको भी हटाएंगे। तो यहां ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है, और ड्यूटी क्या है दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्ट है। यहाँ वैसे पूरा ही है ये पार्ट वंस ड्यूटी, लेकिन ये तो हट जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ड्यूटी शुड बी डन विद ऑनेस्टी। ड्यूटी शुड बी डन विद ऑनेस्टी। दोस्तों इस प्रकार से कुछ सेंटेंस और देखिए आप। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अब देख लीजिए दोस्तों, यहां ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, मस्ट मॉडल है, और मॉडल के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या है दोस्तों? वर्ब ही है। वंस प्रॉमिस दे दिया, तो वंस प्रॉमिस इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हटा देते हैं। तो यहां से इसको हटा दिया, और यहां से किसको हटा दिया? इसको हटा दिया। अब आपका जो पैसिव वॉइस रहेगा, ये पैसिव वॉइस कौन सा रहेगा? इसमें ऑब्जेक्ट को इधर लाके सब्जेक्ट बनाओ, प्रॉमिस। मॉडल दिया हुआ है मस्ट, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट।
मॉडल के बाद में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, बी का। और कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, केप्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास दोस्तों, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स दोस्तों। तो यहां पर भी आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटा दिया, ऑब्जेक्ट अपना क्या बचा इसमें, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप, वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सॉरी, ये तो वंस वाला नहीं हुआ, तो इसको मैं एक बार वापस हटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां दूसरा सेंटेंस देख लो, वन शुड ये तो करवा दिया था मैंने दोस्तों, यहां प्रोमिस मस्ट बी केप्ट वाला हो ही गया था। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स और वन शुड लव वंस रिलेटिव। ये ही लिख दिया मैंने, ये फॉर एग्जांपल सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया। तो इसमें इसको हटाओ, होगा क्या दोस्तों, पैसिवाइजेशन इसका, रिलेटिव्स शुड बी लव्ड। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से बनने वाले जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाएंगे, उनको हम इस प्रकार से बना लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास टाइप आता है, कई बार सेंटेंस में ऐसे दिया हुआ होता है, पीपल, ये नया टाइप है दोस्तों, पीपल से ऑब्लिक पीपल बिलीव, पीपल कंसिडर, कंसिडर का मतलब होता है समझना या मानना दोस्तों, पीपल थिंक। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों, पीपल से, पीपल बिलीव, पीपल कंसिडर, पीपल थिंक। अब इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में फॉर्मूला क्या रहता है इसका, पीपल से इतने का पैसिव वॉइस बनेगा इसमें, और बनेगा कैसे, इट इज सेड। सेड का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड। ये पैसिव वॉइस बन गया है इसका। इट इज बिलीव्ड, यहां बिलीव, पीपल बिलीव लिखा हुआ आएगा तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज बिलीव्ड। पीपल कंसिडर है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पीपल, इट इज कंसिडर्ड। और यहां थिंक दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज थॉट। ठीक है दोस्तों। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लोग कहते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है दोस्तों। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो आपको बता रखा है कि यहाँ पीपल से दे दिया हो, चाहे यहाँ पे क्या दिया हुआ हो, बिलीव हो, चाहे कंसिडर हो, चाहे फिर क्या दे रखा हो, थिंक। जब ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के दिए हुए होंगे तो उनका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पीपल से का क्या हो जाएगा, इट इज सेड। यदि पीपल बिलीव लिखा हुआ होता तो इसका क्या हो जाता है, इट इज बिलीव्ड। पीपल कंसिडर है तो इसका क्या हो जाता है, इट इज कंसिडर्ड। यदि थिंक दिया हुआ होता तो इसका क्या होता है, थॉट। अब दोस्तों यहां दे दिया पीपल से, ये इतने का ही बनेगा पैसिव वॉइस। तो हम बनाएंगे इसको, इट इज सेड। आगे का पूरा सेंटेंस जो है एज इट इज रहेगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लोग कहते हैं या ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्तों आप, यदि मैं ऐसे लिखूं इसको, पीपल बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज। पीपल बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज।
अब इसमें बिलीव दे दिया दोस्तों, तो अब की बात पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस पीपल बिलीव को अब की बार किस में चेंज करेंगे? इट इज बिलीव्ड दैट हार्ड वर्क पेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप। पीपल कंसिडर दैट डायमंड कट्स डायमंड। लोग मानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। दोस्तों ये एक मुहावरा है और मुहावरों के अर्थ एज इट इज नहीं होते। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? इट इज कंसिडर्ड दैट डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है दोस्तों, इट इज बिलीव्ड, इट इज कंसिडर्ड दैट डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे जिनका एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा, तो इनको पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे? यानी कि इट इज सेड या बिलीव्ड या कंसिडर्ड या थिंक दिया हुआ है तो थॉट। तो ये भी आपका एक टाइप हुआ। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, जैसे कई बार सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंस ही लिख रहा हूं, ये टाइप ही नया हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे देयर इज नो मनी टू बाय। देयर इज नो मनी टू बाय। अब देखो सेंटेंस दोस्तों किससे स्टार्ट हो रहा है? आपकी बार देयर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये नया टाइप है। कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो देयर से, और उसके बाद में क्या दे रखा है? वर्ब दिया हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों कोई नाउन दिया हुआ हो, नाउन बोले तो ये वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या दे रखा हो? टू इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो। तो ऐसे वाक्यों का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देयर से दोस्तों सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इज नो मनी टू बाय। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों यहाँ। ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे और ये मनी यहाँ पे क्या दे दिया? नाउन। अब दोस्तों ऐसे वाक्य जब भी होंगे तो ऐसे वाक्यों में आप पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करोगे? ये बनेगा कैसे? देयर इज नो मनी टू बी बॉट। क्या सेंटेंस कहां किससे स्टार्ट किया दोस्तों? हमने सेंटेंस देयर से स्टार्ट किया, इसका प्रयोग किया गया है नो मनी। और आपको पता है कि टू इन्फिनेटिव वाले वाक्य जो होंगे, टू के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है? बी का, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देयर इज नथिंग टू गेन। अब इसका भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देयर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? देयर इज नथिंग टू बी गेन का मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना, गेंड। ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव जहां भी आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिवाइजेशन कैसे होगा? टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे दोस्तों? बी का, और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए दोस्तों आप इसमें, यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देयर was time to labor। ये लिख दिया दोस्तों अपन ने। यहां पे क्या लिखा? देयर इज टाइम टू लेबर। तो यहां ये सेंटेंस भी कैसे बनेगा? देयर वॉज टाइम
टू बी। लेबर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? लेबर्ड। तो इस प्रकार से सेंटेंसेज हैं, ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स का थोड़ा सा ध्यान रखें और उसके बाद में आप क्या कर लो, इन सेंटेंसेज को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं टाइप की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करूंगा मैं। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से वाक्य? आज्ञा सूचक वाक्य। ये दोस्तों होते क्या है कि इनमें केवल आज्ञा ही नहीं दी जाती है, इनमें रिक्वेस्ट भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट किया जाता है, सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है, सब कुछ ही आते हैं इसमें। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है? अब इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है दोस्तों। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में ये डिस्कस भी किया था एक आधे वीडियो में, कि वे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। किससे शुरू हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, या फिर किससे स्टार्ट होंगे वो दोस्तों? प्लीज या काइंडली से। तो इनसे जो स्टार्ट होने वाले वाक्य होंगे वो सारे के सारे कौन से सेंटेंस कहलाएंगे दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया डू इट। अब डू यहाँ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं यदि ऐसे लिखूं ओपन द डोर, यहां ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। यहाँ इसकी बात करेंगे, इसके भी टाइप्स हैं अलग अलग। टाइप फर्स्ट में मैं यहां लिख रहा हूं ऑर्डर वाले वाक्य। कौन से वाक्य दोस्तों? ऑर्डर वाले वाक्य। और ऑर्डर वालों का जो फॉर्मूला रहेगा इसको आप चेंज कैसे करेंगे? यदि सेंटेंस में कहीं रिक्वेस्ट का इनका भाव नहीं हो तो आप उस कंडीशन में ऑर्डर वाले वाक्य ही लिखेंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मूला जिसको मैं बोल रहा हूं, उसमें क्या होगा? ये सेंटेंस लेट से बनेंगे। लेट के बाद में आप सब्जेक्ट, यानी लेट हमेशा अपने बाद में कौन सा केस लेता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, लेकिन यहां जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लेट हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट ही लेता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? बी, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों? थर्ड फॉर्म। तो ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सेंटेंस को ले रहा हूं डू इट। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये किस में चेंज होगा? ऑर्डर वाले वाक्यों के रूप में चेंज होगा। और यहां सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? लेट का। तो ये लेट ले लिया, और ये इट ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो इट यहां के इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट इट। और इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का, लेट इट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? डू। डू की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी दोस्तों? डन। लेट इट बी डन। अब कई बार दोस्तों सेंटेंस ऐसा दिया हो, इसमें वॉइस और नरेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम बना लेते हैं। मान लो आपके ऑप्शन में ये है ही नहीं आंसर, तब आप किसका प्रयोग करोगे? तब उस कंडीशन में या तो ऐसे लिखा आएगा यू आर रिक्वेस्टेड ऑब्लिक, या ऑर्डर दिया हुआ हो सकता है ऑर्डर, या सजेस्टेड, या एडवाइज्ड टू डू इट। दोस्तों इनमें से कोई भी एक शब्द का प्रयोग अगला दे देगा, वो अगले के दिमाग की देन है दोस्तों। ठीक है, यदि ये आंसर नहीं है तो फिर आंसर इनमें से ही होगा, या तो रिक्वेस्टेड वर्ड दे देगा, या कौन सा दे देगा? ऑर्डर, या फिर सजेस्टेड, या फिर एडवाइस। और इनके बाद में टू, और टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स और देखो आप। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं पोस्ट दीज लेटर्स। दोस्तों एक बार ये थोड़ा सा फोन आ रहा है तो मैं रिसीव कर लेता हूं, सॉरी फॉर दिस। हेलो,
मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद में आपको वापस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस लिखा हमने और इस सेंटेंस में यहां पोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दीज लेटर्स क्या है इसमें? ये ऑब्जेक्ट है अपना। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लेट दीज लेटर्स, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया? सब्जेक्ट, और इसके बाद में किसका प्रयोग होगा? बी का। और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? पोस्टेड, ठीक है। या मैंने आपको बताया था कि यदि ऑप्शन ये नहीं होगा तो फिर आप कैसे चेंज करोगे इसको? यू आर रिक्वेस्टेड, या क्या दिया हुआ होगा दोस्तों? ऑर्डर्ड, या फिर सजेस्टेड, या एडवाइज्ड टू पोस्ट दीज लेटर्स, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये जो सेंटेंस है आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, ओपन द विंडो। क्या लिख दिया दोस्तों यहाँ पे? ओपन द विंडो। ओपन यहाँ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो किस प्रकार से चेंज करोगे? सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से, और द विंडो इसमें ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या बन जाएगा इसका? सब्जेक्ट। लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट और देखो कुछ एक एग्जांपल्स मैं लिखूं यहां पे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। अब यहां ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रिंग का मतलब लाना होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसके बिगिनिंग में क्या नहीं दे रखा है? कोई प्लीज और काइंडली जैसे शब्द नहीं दे रखा है। ग्लास ऑफ वाटर जो है दोस्तों, ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इनको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए आप, यहां लिख रहा हूं हेल्प द पुअर। क्या लिखा दोस्तों? हेल्प द पुअर, कि गरीबों की सहायता करो। और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? लेट, यहां ये द पुअर दोस्तों ऑब्जेक्ट है, लेट, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाके क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इनको हम चेंज कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइप जो है वो टाइप ले रहा हूं मैं यहां, टाइप सेकंड, यानी ये सेंटेंस तो अपना कौन सा है? इंपेरेटिव ही है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? इंपेरेटिव। और इसमें टाइप सेकंड, इसमें 3-4 तरह के सेंटेंसेज हैं। तो पहला टाइप तो हमने पढ़ लिया, ऑर्डर वाले। अब की बार यहां कौन सी बात करूंगा मैं? सजेशन, यानी सुझाव वाले वाक्य। अब की बार दोस्तों किसकी बात हो रही है? सुझाव वाले वाक्यों की बात हो रही है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों? आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसको चेंज कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और आपको पता है कि सुझाव के लिए एक मॉडल का प्रयोग किया जाता है और वो क्या है? शुड। और जैसे शुड का प्रयोग करेंगे तो शुड मॉडल हो गया, तो दोस्तों इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बी। और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर आप सुझाव वाले वाक्यों को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू। और टू के बाद में दोस्तों आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड
बैड कंपनी। अवॉइड का मतलब होता है बचना, बुरी संगत से बचें दोस्तों। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो बैड कंपनी क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो आप जब इसको चेंज करोगे तो एक तरीका तो ये होता है कि आप इस बैड कंपनी ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट। बैड कंपनी, यहां देखो दोस्तों सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद मॉडल कौन सा आएगा? सुझाव देने के लिए। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि इसमें सुझाव दिया जा रहा है दोस्तों। इसका प्रयोग हो रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो आप यहाँ मॉडल कौन सा काम मिलेंगे? शुड। और उसके बाद में बी, और अवॉइड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अवॉइडेड। या एक दूसरा तरीका दोस्तों और कौन सा होता है इसमें? यू आर सजेस्टेड टू अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें? यू आर सजेस्टेड टू अवॉइड बैड कंपनी। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं, अवॉइड स्मोकिंग। यहां लिख रहा हूं अवॉइड बैड हैबिट्स। क्या लिखा है? अवॉइड बैड हैबिट्स। अब दोस्तों ये दो सेंटेंस दे दिए। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि इसमें सुझाव दिया जा रहा है। सुझाव जब भी दिया जाएगा तो इसमें आपको पता है मॉडल शुड का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ स्मोकिंग है, तो किसका प्रयोग करोगे आप? पैसिव इसमें स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, यू आर सजेस्टेड टू स्मोक, सजेस्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग। इसको भी देख लो आप। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो बैड हैबिट्स शुड बी अवॉइडेड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दो ही टाइप करवाए मैंने अभी, और तीसरा जो टाइप है आपका वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है इसलिए